बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक अंग्रेजी विद्वान का कथन है, यह जन्म मिला है कुछ काम के लिए, अमूल्य निधि है आत्म कल्याण के लिए। एक खुशी एक अच्छी सुनहरी आस है, भव पार ले जाने वाली यह बेड़ी खास है। यह मानुष चोला मिला ही भक्ति रूपी धन एकत्र करने के लिए है। केवल यही धन है जो हमारे साथ परलोक में भी संग जाएगा। इस धन को कदापि कोई विनिष्ट नहीं कर सकता। ना यह चुराया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है और ना ही जल में बहाया जा सकता है। यही अनमोल खजाना अंत में संग सहाई है। रिश्ते नाते धन पदार्थ मान इज्जत सब उसी क्षण छूट जाते हैं जब मृत्यु अपना फंदा डालती है। संत महापुरुष इसीलिए ही कथन करते हैं कि अगर तुम कोई प्रयत्न या पुरुषार्थ करो तो लक्ष्य यही रखो कि सच्चा भक्ति धन एकत्र करना है। अगर तुम संतों के वचनों पर ध्यान नहीं दोगे तो निश्चय ही इस देह से जब प्राण निकलेंगे तो तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। एक कुष्ठ रोगी जिसके पास भक्ति का खजाना है, वह उस धनाढ्य से 1000 गुना बेहतर है जिसके पास मालिक की प्रेमा भक्ति नहीं है। चाहे उसके पास असंख्य पदार्थ मान इज्जत शारीरिक बल इत्यादि हों, मालिक की भक्ति एक अनमोल धन है, एक अमूल्य निधि है। हर जीव के अंतर हृदय में एक गुप्त आकांक्षा रहती है, आत्म साक्षात्कार तथा आत्मिक उन्नति की। बाह्य जगत के भोग पदार्थ केवल मन व शरीर तक ही सीमित हैं। इनसे आत्मा की अंतरंग ख्वाहिश पूर्ण नहीं हो सकती। आत्मा उस नित्य शाश्वत परमात्मा की खोज करती है जिसकी प्राप्ति से उसकी क्षुधा पूर्णतया शांत हो जाए। यह शरीर निश्चय ही मांस हड्डियों और रक्त का समन्वय है, जैसा कि हमें विज्ञान से ज्ञात है, परंतु इस शरीर में उस सूक्ष्म तत्व को विज्ञान स्पष्ट नहीं कर सकता। प्रत्येक जीव को यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर इस मनुष्य जन्म का महत्व संतों महापुरुषों के संपर्क में आने से ही ज्ञात होता है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। इस जीवन में इस चरमोत्कर्ष तक पहुंचने का प्रयत्न करना है। संत समागम में वास करने से, सच्चे नाम की दीक्षा प्राप्त करने से तथा मालिक की भजन बंदगी करने से ही इस सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो सकती है। भव पार उतरने का केवल यही एकमात्र साधन है। ऐसे ही एक बार एक नौका में कुछ विद्वान विहार कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? नाविक, कैसी पढ़ाई और कैसी लिखाई, बस मैं तो यह नौका चलाना ही जानता हूँ। पहला विद्वान, तुम्हें हमारे देश और विश्व के इतिहास की कुछ भी जानकारी नहीं है क्या? नाविक, मैं इतिहास नहीं जानता, मैं तो एक दीन नाविक हूँ, केवल नाव चलाना ही जानता हूँ। दूसरा विद्वान, तब तो तुम्हारी 1/4 जिंदगी बेकार ही गुजर गई। क्या तुम्हें भूगोल का ज्ञान है? क्या तुम्हें पृथ्वी की देशांतर रेखाओं का ज्ञान है? नाविक, मैं भूगोल नहीं जानता। तीसरा विद्वान, ओह, तब तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार ही चली गई। तुम्हें साहित्य का ज्ञान है? शेक्सपियर के सुंदर नाटक तथा टेनिसन की कविताएं कुछ याद हैं? नाविक, मैंने साहित्य नहीं पढ़ा है। चौथा विद्वान,
ओह, तब तो तुम्हारी 3/4 जिंदगी व्यर्थ चली गई। इतने में नदी में तूफान आया और नैया इधर उधर डोलने लगी। नाविक ने उन विद्वानों से पूछा, महाराज, लगता है कि हमारी नौका पानी में डूब जाएगी। क्या आप सबको तैरना आता है? सभी विद्वानों ने कहा, नहीं, हम तैरना नहीं जानते। नाविक, हरिहर, आप तैरना नहीं जानते हैं, तब तो आपकी सारी जिंदगी अभी पानी में चली जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। तूफान में नौका डूब गई और उसके साथ साथ विद्वान भी डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर आ गया। संसार भी एक समुद्र है, इसको पार करने की विद्या ही सच्ची विद्या है। सद्गुरु की शरण में जाओ, जो भव सागर पार करने वाले निपुण मल्लाह हैं, उनसे नाम दीक्षा लो। चूंकि नाम ही वह जहाज है जिस पर चढ़ा कर कामिल सद्गुरु जीवों को वह पार ले जाते हैं। गुरबाणी में भी कथन है, सिमरऊ सिमरि सिमरि सुख पाबो, सासी सासी समाले, इहलोक की परलोक के संग सहाई, जत कत मोहि रखवाले। कृपा सिंधु सतगुरु ही इस सतनाम जहाज के कुशल मल्लाह हैं। जब सूरत सतनाम में स्थित हो जाती है तो निश्चय ही जीवात्मा भव पार हो जाती है। आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है। संत सद्गुरु ही केवल ऐसे पूर्ण महापुरुष हैं जो परमात्मा से मिलाप कर चुके हैं। उनके मार्गदर्शन से ही जीवात्मा भव पार पहुंच सकती है, क्योंकि केवल वे ही इस अथाह भव सागर तथा इसके वायु प्रवाह, भंवर, चट्टानों तथा पड़ाव इत्यादि से पूर्ण परिचित हैं। वे उस प्रबल सशक्त जहाज के खेवनहार हैं, जिसके द्वारा वे जीवों को भव पार ले जाने में पूर्ण सक्षम हैं। पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण में ही सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अन्य विद्याओं तथा ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि यह विद्या सर्वोत्तम है। कितनी अद्भुत बात है! आश्चर्य है कि मनुष्य दिन रात उस वस्तु के लिए प्रयत्न करता है जिस पर उसका अधिकार नहीं। मनुष्य जिसके पीछे दौड़ रहा है वह छाया मात्र है। माता पिता, रिश्ते नाते, मित्र संबंधी, धन पदार्थ तथा सब गतिविधियां समाप्त हो जाती है जब आत्मा इस देह से निकल जाती है। अंतिम श्वास के साथ इनका भी अंत हो जाता है। इन नाशवान पदार्थों की ओर ही मनुष्य समस्त प्रयास तथा पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन वह व्यर्थ बेगार ढो रहा है। मनुष्य वह धन एकत्र कर रहा है जो परलोक में साथ नहीं जा सकता।